वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। जिस वीडियो का इंतजार था, जो छुट्टी हुई थी, वो आपके पास आ गई है और ये वीडियो के साथ आपका वो चैप्टर पूरा मुकम्मल होने वाला है भाभी जान के बारे में। आइए सवाल क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग जवाब तैयार करते हैं। सवाल है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ी क्यों फरोख्त करनी पड़ी। फरोख्त का मतलब क्या होता है? बेचना, ठीक है। तो क्यों बेचना पड़ा रुकैया भाभी को सोने की चूड़ी? आखिर कारण क्या था जिसके कारण रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ी को बेचा? तो उसका कारण क्या था? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ी इसलिए फरोख्त करनी पड़ी क्योंकि सिमी का सारा तालीम का खर्च जो है वो रुकैया भाभी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन की बात है कि सिमी रुकैया भाभी के पास आई, रोने लगी और पूरे तरीके से रोने लगी। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं स्कूल की फीस नहीं जमा करती हूँ तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। समझ रहे बात? इन्होंने कहा, रुकैया भाभी से सिमी ने कहा कि आज अगर मैं अपनी स्कूल की फी नहीं माफ़ करती हूँ, जमा नहीं करती हूँ, तो आज मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त की बात है कि रुकैया भाभी के पास पैसे भी नहीं थे, उसके महीने भी नहीं पूरे थे स्कूल से कि उसके पास पैसे आते। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में उस बच्चे की फीस जमा करने के लिए वो अपने सोने की चूड़ी को बेच दिया और सिमी के पैसे यानी उसकी तालीम के खर्च के लिए उन्होंने सिमी को पैसा दिया। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये जवाब यही होगा कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ी इसलिए बेचनी पड़ी क्योंकि सिमी की तालीम के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी चूड़ी बेचकर उसको तालीम के पैसे दिए। इसलिए रुकैया भाभी को अपने सोने की चूड़ी को बेचना पड़ा। समझ रहे बात को? उसका सवाल है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी या फिर वो क्या करती थी? तो जवाब है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखती थी और खत के जवाब दिया करती थी। क्योंकि रुकैया भाभी जो बड़ी पढ़ी लिखी औरत थी और पहले के ज़माने में जो लोग बाहर रहते थे उनका खत आता था तो ये उनके खत को पढ़ के लोगों को जवाब सुनाती थी और फिर लोग जब उनको कहते कि आप मेरे बारे में मेरे बच्चों को या मेरे लोगों को उन्हें खत के जवाब दे दे, तो वो जवाब दे दिया करती थी खत का। और उसके अलावा जो है उनके अपने ज़ाती जो पर्सनली जो काम था उनका, इनके अलावा खत के पढ़ने के अलावा है ना, उनके साथ साथ जो है तलबा से उनकी जाती हालात भी मालूम करती थी। यानी जब वो पढ़ा करके फ्री होती थी तो घर पर बैठती थी तो उन्होंने अपने बच्चों से फ़ोन कर करके उनसे बात कर करके है ना, उनसे मतलब पूछा करती थी उनके हालात को, घर के हालात को, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सकते। तो रुकैया भाभी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि रुकैया भाभी हमेशा जो लोगों के बारे में सोचती थी और वाकई में ये सिमी की पूरी तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने अपनी सोने की चूड़ी तक को बेच दिया। वाकई में काबिल तारीफ है रुकैया भाभी के बारे में। तो ये रुकैया भाभी का चैप्टर जो है ना क्लोज हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।